Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Hope you all are fine. Uh, First, I will listen from you the Islamic vocabulary. Mariam, unmute your mic. Okay, Mariam, your first word is Khushk Sali. Drought. इसको बोलेंगे हम drought. Drought. Next is jungle. Forest. Okay. Next is Kudrat. Nature. बर्फानी तूफान. Lizard. Sorry, again repeat it again. Blizzard. Yes. Next is बर्फ का तौदा. Avalanche. Okay. Next is आलूदगी. आलूदगी. Pollution. ओके. आतिश फिशा फटना. Volcano eruption. कीमियाई रद्द-ए-अमल. Chemical reaction. ओके ओके, गुड मरियम. अच्छा मरियम, आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को अच्छे से देख लिया था? रिवीजन करके आई हैं? अच्छा, आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरा पढ़ा तो आपको किसी भी टेंस में कोई कंफ्यूजन हुई, कहीं पे आप अटकी, कोई क्वेश्चन आया बीच में, तो आप कर सकते हैं. नहीं आया? चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मीन्स क्लियर हो चुका आपको ये. चलिए, आप ही हैं बस क्लास में, तो हम अपनी क्लास बस स्टार्ट कर लेते हैं आगे. लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूस हमने पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा था ना? फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं पढ़ा था, ठीक है. फ्यूचर कंटिन्यूस पर टेंस हम अपना स्टार्ट करते हैं. मेरी स्क्रीन विजिबल हो? ओके. अच्छा, एक मिनट. चलो जी. चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मतलब जितने भी हमारे कंटिन्यूस टेंसेस पीछे गुजर चुके हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस. और उसमें हमने देखा था कि एक चीज दोनों टेंसेस में बड़ी सिमिलर थी, और वो था रहा. जो उनकी आइडेंटिफिकेशन थी, और वो था रहा. प्रेजेंट टेंस में बस रहा है आ रहा था, पास्ट टेंस में रहा था आ रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा आएगा. ठीक है जी. हर टेंस के हिसाब से आगे वाला वर्ड चेंज होगा, बट पीछे वाला वर्ड, कंटिन्यूटी का जो असल वर्ड है, रहा रही रहे, वो सेम रहेगा. बाकी प्रेजेंट के लिए है आएगा लास्ट में, पास्ट के लिए था आएगा, और फ्यूचर के लिए हमारे पास होगा आएगा. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आती है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो है, वो सो रहा होगा, तुम खाना खा रहे होगे, वो मोबाइल देख रही होगी. सीक्वेंस देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के. सब पहले से तो हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है हेल्पिंग वर्ब,
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी पहले ही मैंने आपको बताया था कि आईएनजी एक तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है। सेकंड बात ये कि आईएनजी जब हमारे टेंस में आ जाती है, हमारे सेंटेंसेस में आ जाती है, दैट्स में वो हमारा कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है जी। एंड देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो फ्यूचर, पूरे फ्यूचर में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब चलेंगे वो होंगे विल और शैल। विल और शैल हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब होंगे। उसके आगे हमारे पास एडिशन होगी, बट उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। विल या शैल को हमारे पास रिमूव नहीं किया जाएगा, उसके आगे सिर्फ एडिशन होगी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें विल और शैल तो है, लेकिन विल और शैल के आगे हमारे पास एक वर्ड ऐड हो जाता है, एंड दैट इज बी। विल बी एंड शैल बी, ये दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। जिस तरह से हमारे पास विल का था कि विल सिंपल फ्यूचर में कि विल हमारे पास किस सब्जेक्ट के साथ आना था, हमारे पास सारे सब्जेक्ट के साथ विल आना था। और शेल हमारे पास आना था आई और वी के साथ। आई और वी ऐसे सब्जेक्ट हैं हमारे पास जिसमें विल भी आ सकता है और शेल भी आ सकता है। दोनों हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यूज जो किया जाता है वो शेल किया जाता है आई और वी के साथ। विल बहुत कम यूज होता है, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप जो भी यूज करें, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। अगर आप आई और वी के साथ विल भी यूज करेंगी तो वो भी सही है, और शेल भी यूज करेंगी तो वो भी सही है। ठीक है जी। तो विल भी हमारे साथ, हमारे पास किसके साथ यूज होगा? ही शी इट दे यू नेम सिंगुलर प्लूरल आई और वी, इन सब के साथ विल भी यूज होगा, और आई और वी के साथ विल भी यूज होगा, और शेल भी यूज हो सकता है। दोनों यूज हो सकते हैं। सीक्वेंस देख लेते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में फिर से आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मेन हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे फ्यूचर टेंस के, वो विल और शैल है। जैसे हमने पहले भी देख चुके हैं कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम सीक्वेंस लिख रहे थे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब अलग लिख रहे थे और बीन हम अलग ऐड कर रहे थे। मरियम आ जाए, फिर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। अब इधर देखें दोबारा से। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है गया, देन हेल्पिंग वर्ब है, देन बी अलग लिखा हुआ है। अब अगर आपको याद हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब में हमारे पास तीन तीन वर्ड के हेल्प, सॉरी दो दो वर्ड के हेल्पिंग वर्ब आ रहे थे। हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो उधर क्या हो रहा था? उधर ये हो रहा था कि सीक्वेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अलग लिखा हुआ था, और बीन हम अलग ऐड कर रहे थे उसमें। क्यों? क्योंकि हम जब उसका नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे वो पूरा हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन था या हैज बीन था वो हमारा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि बीच में नॉट आ जाता है। ठीक है ना? इसी तरह से इस टेंस में भी यही है। जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शेल बी, तो विल हमारा मेन हेल्पिंग, विल और शेल हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब हो गया। और सीक्वेंस में अगर आप नोट करें तो यहाँ पे बी जो है ना वो अलग लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब जो है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है और बीच में हमारे पास नॉट आ जाता है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले चले जाता है और फिर बी हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आता है। इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है और बी हमारे पास सब्जेक्ट के बाद, नॉट के बाद फिर आ रहा होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बी अलग से ऐड किया है। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब है विल या शैल में से हमारे पास कुछ आएगा। ठीक है जी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। Negative sentence subject then helping verb then not then be then verb की first form and then verb की first form plus ing and then object. Interrogative sentence helping verb then subject then be then verb की first form plus ing and then object. Negative interrogative sentence helping verb then subject then not then be then verb की first form plus ing and then object. अब मुझे बताएं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ तक क्लियर है या मैं फिर से रिपीट करूँ? जल्दी जल्दी मुझे चैट में आंसर कीजिएगा। Is it clear or not? It's clear. Yes, Yumna. अच्छा फिर से रिपीट कर दे।
चलो ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। हमारे पास जो कंटिन्यूअस की असल आइडेंटिफिकेशन आती है वो रहा रही रहे आती है। और जब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो हमारे पास रहा है आ रहा था। जब पास्ट कंटिन्यूअस बना तो हमारे पास में रहा था आ गया। और जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनेगा तो यहाँ पे रहा होगा आ जाएगा। तो हमारे पास असल आइडेंटिफिकेशन जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो सो रहा होगा, तुम खाना खा रहे होगे, वो मोबाइल देख रही होगी। जो असल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो सीक्वेंस आती है वो है सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, असल हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे हैं वो विल और शैल है फ्यूचर टेंस के। बस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास विल के साथ और शैल के साथ आगे बी ऐड हो जाएगा, विल बी और शैल बी। विल भी हम, मैंने जैसे सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस में आपके साथ बोला था कि आई और वी ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास फ्यूचर टेंस के जिसके साथ विल भी आ सकता है और शैल भी आ सकता है। दोनों दोनों हेल्पिंग वर्ब हमारे इसके साथ यूज हो सकते हैं। ज्यादातर शैल यूज होता है। ओ गॉड। ज्यादातर हमारे पास आई और वी के साथ शेल यूज होता है। और विल जो है बहुत कम यूज हो सकता है, लेकिन हम विल और शेल दोनों यूज कर सकते हैं इसके साथ। तो विल हमारे पास यूज होगा आई वी ही शी इट दे यू नेम सिंगुलर प्लूरल सबके साथ। और शेल हमारे पास, शेल भी हमारे पास यूज होगा आई और वी के साथ। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हमारे पास सीक्वेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। बी हमारे पास यहाँ पे अलग से ऐड इसलिए हुआ है क्योंकि आगे जाके हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब जो आगे जाके ब्रेक हो जाना है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे बी अलग से लिखा हुआ है सीक्वेंस में। अब बताएं स्टूडेंट्स, अब क्लियर है? यमुना, अब क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने जो है आपकी सीक्वेंस रखी हुई है। मैं आपको सेंटेंसेस बोल रही हूँ, आप जल्दी जल्दी से मुझे सेंटेंसेस बना के दें चैट में। ठीक है जी, जल्दी जल्दी बनाइएगा। योर फर्स्ट सेंटेंस इज वो खत लिख रहा होगा। वो खत लिख रहा होगा। सिर्फ उसी फॉर्म में बनाना है जिस फॉर्म में मैं आपको उर्दू में बोल रही हूँ। वो खत लिख रहा होगा। मरियम, योर सेंटेंस इज लेफ्ट। और मरियम, मैं अभी आपको बताती हूँ आपने करेक्ट लिखा है या नहीं।
मरियम, सॉरी यमुना, आपका सेंटेंस नहीं आया अभी तक, मुझे जल्दी से सेंटेंस सेंड करते हैं चैट में। और मरियम, आपका सेंटेंस क्लियर करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या वो सो रहा होगा? क्या वो सो रहा होगा? हाँ, यहाँ पे डबल टी नहीं आएगा, सिंगल टी आएगा। चलिए कोई बात नहीं। क्या वो सो रहा होगा? यस यमुना, योर सेंटेंस इज करेक्ट, बट यहाँ पे लेटर से पहले अपने एच ए क्यों लगा दिया? यहाँ पे सिर्फ आ आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या वो सो रहा होगा? यमुना, ये कौन सा हमारे पास फॉर्म था? क्या वो सो रहा होगा? मैंने ये सेंटेंस बोला था। ये कौन सा फॉर्म है हमारे पास? हाँ हाँ, मैंने क्या बोला? क्या वो सो रहा होगा? बताइए यमुना। बाजी इंट्रोगेटिव। जी, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है। जी, अब इसी को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दें। ये जो आपने अभी अफर्मेटिव बनाया है, इसी को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा? अफर्मेटिव जो आपने बनाया है वो करेक्ट है। और आपका थर्ड सेंटेंस है, क्या तुम खाना नहीं खा रहे होंगे? जी यमुना, आपका सेंटेंस करेक्ट है, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं किया आपने। चलिए कोई बात नहीं। अगला सेंटेंस बनाए, क्या तुम खाना नहीं खा रहे होंगे? और से देखिएगा ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास सेंटेंस की। क्या तुम खाना नहीं खा रहे होंगे? बाजी क्या में हम क्या यूज करेंगे? जी यमुना, क्या बोल रही हैं आप? बाजी क्या में हम क्या यूज करेंगे? वी यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। मैं आपकी बात नहीं समझी। क्या तुम खाना नहीं खा रहे होंगे में हमारे पास सब्जेक्ट तो बाद में आ रहा है ना। और क्या के लिए हम तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा हमारे पास तुम के साथ? तुमको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विल बोलेंगे। जी, नहीं मतलब तुमको हम यू बोलेंगे और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल आएगा।
जी, आप दोनों का सेंटेंस करेक्ट है। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वो मोबाइल नहीं देख रही होगी। वो मोबाइल नहीं देख रही होगी। जी ना, आपका आंसर नहीं आया। वो मोबाइल देख रही होगी। अच्छा, आ गया यमुना का। सही है। इधर वर्ब नहीं लगाया आपने यमुना। शी विल बी। एक तो मैंने आपको पहले बताया था, सीक्वेंस में भी अगर हम नोट करें तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है बीच में से ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा विल नॉट बी, पहली चीज आपकी। सेकंड, फिर आपने यहाँ पे वर्ब नहीं लिखा, तो वर्ब क्या होगा यहाँ पे? वो मोबाइल नहीं देख रही होगी। वर्ब हमारे पास यहाँ पे होगा देखना। सही। अच्छा मरियम, आपका सेंटेंस वैसे तो देखा जाए तो सही है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखने से मुतालिक, कि जब हम कोई चीज, कोई स्क्रीन देख रहे होते हैं ना, जैसे हम टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं, जो हमारे पास स्क्रीन है ना, तो जब भी हम कोई स्क्रीन देखेंगे तो उधर देखने के लिए हमारे पास यूज होगा वॉच। ठीक है। और जब हम कोई चीज वैसे देख रहे हो, कोई स्क्रीन ना देख रहे हो, स्क्रीन के अलावा कुछ और देख रहे हो, तो वहां पे यूज होगा हमारे पास सी। ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मरियम आपकी और यमुना आपकी भी, कि जब हम कोई स्क्रीन देख रहे होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब हम कोई स्क्रीन देख रहे होंगे तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए हमारे पास जो वर्ड यूज होगा वो होगा वॉच। WATCH, वॉच। और जब स्क्रीन के अलावा हम कोई और चीज देख रहे होंगे तो वहां पे हमारे पास यूज होगा हेल्पिंग वर्ब सी। ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस एक बार फिर से देख लेते हैं। वो खत लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। क्या वो सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। तुम खाना नहीं खा रहे होंगे, विल यू नॉट बी ईटिंग फूड और मील। खाने को हम दोनों दोनों कह सकते हैं, हमारे पास दोनों वर्ड यूज होते हैं, फूड भी यूज हो सकते हैं, मील भी यूज हो सकते हैं। वो मोबाइल नहीं देख रही होगी, शी विल
नॉट बी वॉचिंग मोबाइल। चलिए स्टूडेंट, हम आगे अपना अगला टेंस स्टार्ट करते हैं, और अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन आती है, हम पिछले टेंसेस में भी देख चुके हैं, इस टेंस में भी हम वापस देख लेते हैं। परफेक्ट के लिए हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन आती है वो होती है चुका, चुकी या चुके। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो वहां था हमारे पास चुका है। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे वहां पे हमारे पास था चुका था। और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वो अपने घर जा चुके होंगे, हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमारे पास जो सीक्वेंस आती है वो हर परफेक्ट टेंस की तरह ही है। सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी, एंड देन ऑब्जेक्ट हमारे पास यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हमेशा पहले की तरह ही मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर टेंस के लिए हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास पूरे टेंस में यूज होंगे, विल और शेल। आगे हमारे पास आ रहा है इधर विल हैव। विल के आगे हमारे पास ऐड हो रहा है हैव, शेल के आगे हमारे पास ऐड हो रहा है हैव। हैव हमारे पास यहाँ क्यों ऐड हुआ है? जैसे हमने देखा कि कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास विल के साथ बी ऐड हुआ था, तो बी हमारे पास इसलिए ऐड हुआ था क्योंकि कंटिन्यूस टेंस था। परफेक्ट में हमारे पास हैव इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, इसलिए हमारे पास आगे ऐड हुआ है हैव। विल बी की तरह ही शी इट दे यू नेम सिंगुलर प्लूरल आई और वी सबके साथ हमारे पास विल हैव यूज हो सकता है। बट आई और वी के साथ हमारे पास शैल हैव भी यूज हो सकता है और विल हैव भी यूज हो सकता है। दोनों हमारे पास यूज हो सकते हैं। ज्यादातर शैल हैव यूज होता है, बहुत कम विल हैव यूज होता है। लेकिन आपकी जो मर्जी, इट्स ऑल अप टू यू कि आपने क्या यूज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, आगे हम वापस से वही देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का, कि विल हैव हमारे पास सारे हैं, हमारे पास प्रोनाउंस के साथ यूज होगा, सारे नामों के साथ यूज होगा, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ यूज होगा हमारे पास विल हैव। आई वी के साथ हमारे पास विल हैव यूज हो सकता है, शैल हैव भी यूज हो सकता है। शैल हैव हमारे पास ज्यादा यूज होता है, और विल हैव से कम। विल हैव कम यूज होता है, लेकिन इट्स ऑल अप टू अस कि हमने क्या यूज करना है इसके साथ, शैल हैव यूज करना है या विल हैव, दोनों करेक्ट हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम यहाँ पे सीक्वेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन हैव। फिर से रिपीट कर रही हूँ, विल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लंबा है, मीन्स तो हमारे पास इसमें वर्ड्स आ रहे हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन हम यहाँ पे हैव को अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास हमारा हेल्पिंग वर्ब पूरा जो है वो ब्रेक हो जाएगा आधा। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमारे विल या शेल आएगा, और हैव की जगह हमारे पास हैव ही आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में इन दोनों के बीच में हमारे पास नॉट आ जाएगा, इससे हमारा हेल्पिंग वर्ब ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब देन हैव, सॉरी देन subject then helping verb then have then verb की third form and then object. Negative sentence subject then helping verb then not then have then verb की third form and then object. Interrogative sentence helping verb then subject then have then verb की third form and then object. Negative interrogative sentence helping verb then subject then not then have then verb की third form and then object. Wait a minute, I will continue class. Okay. Okay. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। मरियम, आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स देख लिया? अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमारे पास उर्दू सेंटेंसेस में जो आइडेंटिफिकेशन आती है वो होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वो अपने घर जा चुका होगा, हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की असल जो हमारे पास सीक्वेंस आती है वो होती है सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल हैव और शैल हैव। विल हैव हमारे पास यूज होगा ही शी इट दे यू नेम सिंगुलर प्लूरल।
सबके साथ आई और वी के साथ भी हमारे पास विल हैव यूज होगा, और उसके साथ हमारे पास शैल हैव भी यूज हो सकता है। दोनों यूज हो सकते हैं। सीक्वेंस आप लोगों के सामने है। अब मैं आप लोगों को सेंटेंसेस दे रही हूँ जो कि आप लोगों ने मुझे जल्दी जल्दी बना के सेंड करने हैं। योर फर्स्ट सेंटेंस इज हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। बाजी हमको मैं बोलेंगे ना, माए बोलेंगे ना। हमको क्या बोलेंगे हम? माए बोलेंगे ना या। नहीं नहीं, हमको माय थे ना बोलते हैं। हमको बोलते हैं वी। जी। बाजी सीखने को क्या कहेंगे आप? सीखने को हम कहते हैं लर्न। यमुना, हमारे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी थी ना वर्ब की। आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगा दी। आप मुझसे अगर वो पूछेंगे ना किसी भी वर्ब का मतलब इंग्लिश में, तो वो तो मैं आपको फर्स्ट फॉर्म ही बताऊंगी। आपने उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अपना आंसर लिखना होगा। यस यमुना, योर सेंटेंस इज करेक्ट नाउ। अच्छा, मरियम का बार बार नेट इशू हो रहा है, तो आई थिंक वो क्लास इसे ले नहीं पा रही है। आ जाए क्लास में तो मैं बात करती हूँ उनसे। अच्छा जी, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या मैं इम्तिहान की तैयारी कर चुकी होंगी। मरियम, आप का नेट बार बार इशू कर रहा है। आप मुझे ओरली बता दें अगर आप लिख नहीं पा रही तो।
सेकंड सेंटेंस है, क्या मैं इम्तिहान की तैयारी कर चुकी होंगी? बाजी आपने सेंटेंस ये बोला ना, क्या मैं इम्तिहान की तैयारी तैयारी कर चुकी हूँ। जी यमुना, मैंने यही सेंटेंस बोला। मरियम, फर्स्ट सेंटेंस था हमारे पास, हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। सेकंड सेंटेंस है हमारा, क्या मैं इम्तिहान की तैयारी कर चुकी होंगी? क्या मैं इम्तिहान की तैयारी कर चुकी होंगी? यमुना, देखिए मैंने आपको क्या सेंटेंस बोला था। एक तो मैंने बोला था क्या मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट था मैं, इम्तिहान की तैयारी कर चुकी होंगी। तैयारी करने को क्या बोलते हैं? वो तो ऊपर सीखना था ना, सीखने के लिए हमने लर्न यूज किया था। यहाँ पे तैयारी करना है, तैयारी करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बाजी प्रिपेयर। क्या कह रही हैं आप यमुना? कह रही हूँ तैयारी को प्रिपेयर कहते हैं। जी, तैयारी को प्रिपेयर कहते हैं। ठीक है, आप दोनों के सेंटेंसेस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या वो अपने घर नहीं पहुंच चुका होगा?
बाजी ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है ना? वापस मैं बता रही हूँ, आप गौर से सुने। क्या वो अपने घर नहीं पहुंच चुका होगा? क्या नेगेटिव वो इंटरजेक्शन। अपने घर, जी, नहीं पहुंच चुका होगा? मरियम, आपने यहाँ पे हैज क्यों लगाया है? यस। और बाजी पहुंच चुकी को क्या कहेंगे? पहुंचने को कहते हैं रीच। REACH। ठीक है, दोनों के सेंटेंसेस करेक्ट है। लास्ट सेंटेंस है हमारा, वो इस कंपनी में काम नहीं कर चुका होगा। वो इस कंपनी में काम नहीं कर चुका होगा। यमुना, आपने ये क्या सेंटेंस लिखा है? ये तो रॉन्ग है। मैंने सेंटेंस बोला था, वो इस कंपनी में काम नहीं कर चुका होगा। काम करने को क्या बोलते हैं? बाजी काम को वर्क बोलते हैं। वर्क बोलते हैं, ठीक है। और वर्क हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है वर्क हमारे इट। पास, ठीक है। वर्क और इट। इस कंपनी में, कंपनी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मरियम, मैं आपके लिए दोबारा ऑफिस। सेंटेंस रिपीट कर देती हूँ। ऑफिस भी बोल सकते हैं, कंपनी भी बोल सकते हैं। अच्छा, आपने कर लिया। इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे मरियम, इसे हम कंपनी ही बोलेंगे। बाजी इसका सेंटेंस ये होगा ना, ही तो वो को ही कहते हैं ही। जी, वो हो गया ही। ओके, नेक्स्ट। अब इसका सब बनाए सेंटेंस। सारी चीजें आ गई हमारे पास। He will not have work it in house or office. इन दिस कंपनी। एक तो ये वर्केड नहीं होता, इसको हम वर्कड बोलते हैं, ठीक है। Work। प्रोनाउंसिएशन सही करके वर्क। ठीक है जी। ठीक है, आपका सेंटेंस करेक्ट है। यमुना आपकी बात कर रही हूँ और मरियम मैं आपकी बात कर रही हूँ। दोनों के सेंटेंसेस करेक्ट है। इंडस्ट्री बेसिकली हम बोलते हैं एक डाक खाने को, जैसे एक होती है ना किसी एक चीज की इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री होती है, तो उसको हम बोलते हैं, वो स्पेसिफिक एक, हमारे पास सारी एक ही फील्ड के जो पूरी इंडस्ट्री होती है, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई,
इस तरह की हमारे पास इंडस्ट्रीज आ जाते हैं। यहाँ पे कंपनी की बात हो रही थी। चलिए जी, हम अपने सेंटेंसेस एक बार देख लेते हैं। हम इंग्लिश सीख चुके होंगे, वी शैल हैव लर्नड या फिर लर्नड इंग्लिश, दोनों हमारे पास इसके थर्ड फॉर्म है लर्न की। लर्नड भी हो सकती है और लर्नड भी हो सकती है। क्या मैं इम्तिहान की तैयारी कर चुकी होंगी? विल आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। और इसका हम सेकेंड वाला सेंटेंस देखें तो शैल आई हैव डन प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। अब अगर हम इससे इस सेंटेंस को अगर हम देखें गौर से, तो हमारे ये दोनों तरह से बन रहा है सेंटेंस। एक तो आई के साथ हमने विल भी यूज किया करके दिखाया और शैल भी यूज करके दिखाया, ठीक है जी। सेकेंड हमारे पास तैयारी करना, हमारे पास एक ऑलरेडी वर्ब है, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। तैयारी को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लें, ऑब्जेक्ट के साथ मतलब यूज कर लें इसको। क्यों ना आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए ताकि मेरी आवाज क्लियर सबकी तरफ चली जाए। तैयारी को हम एज ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं और करना हम अलग भी कर सकते हैं। जैसे करने को हम कहते हैं डू, और डू की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन। अच्छा, मैं आपको पहले वाला सेंटेंस बताती हूँ। पहले आई के साथ हमने यहाँ पे यूज किया है विल, और उसके साथ आ गया हमारे पास हैव, विल आई हैव। और तैयारी करना हमने पूरा अगर वर्ब लेंगे तो हम प्रिपेयर्ड उसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। ये करेक्ट है हमारे पास। लेकिन अगर हम इसको पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि आई के साथ हमने शैल यूज कर दिया सेकंड वाले सेंटेंस में, उसके बाद हमने तैयारी को ऑब्जेक्ट के साथ लिख लिया और करना हमने एज अ वर्ब यूज कर लिया। करने को हम कहते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो शैल आई हैव डन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब तैयारी ऑफ एग्जाम, इम्तिहान की तैयारी। तो ये दोनों तरह से हमारे पास सेंटेंस हो सकता है। थर्ड सेंटेंस है, क्या वो अपने घर नहीं पहुंच चुका था? विल ही नॉट हैव रीच्ड हिज होम। क्या वो वो इस कंपनी में काम नहीं कर चुका होगा? ही विल नॉट हैव वर्कड इन दिस कंपनी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने दो टेंसेस करे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोनों टेंसेस में कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे अभी चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, नहीं तो आप लोग ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नो, ओके। चलो फिर हम अपने वोकैबुलरीज की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्योंकि आज 4 PM से ज्यादा हो चुका है टाइम ऑलरेडी। चलते हैं जी, हम आज की हमारी जो वोकैबुलरी है वो है वेदर। वेदर वोकैबुलरी हमने कर ली थी क्या? वेदर वोकैबुलरी हम लोग कर चुके हैं? चलिए ठीक है, आज हम अगला हमारा टॉपिक करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ईडियम्स का। ईडियम्स कहते हैं मुहावरात को। उर्दू में ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। बहुत सारे मुहावरे ऐसे होते हैं जो हम अपने डेली बेसिस पे हम अपने बोल रहे होते हैं मुहावरे। उन मुहावरों की इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होती है आज हम वो देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इडियम्स हम कर लेते हैं स्टार्ट। ये उसी तरह से जैसे हम अपने वोकैबुलरीज करते थे, उसी तरह से आपने जिसको याद करना होगा, मैं कल क्लास में आपको ये सुनूंगी, उर्दू बोलूंगी, आप लोगों ने वापस से उसके मुझे इंग्लिश सुनानी होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इडियम्स। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़िए। द डेड्स आर फॉरगेटिंग सून। मरे हुए को जिंदगी भर कौन रोता है? अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। इट्स नो यूज टू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ट्रुथ इज एवरग्रीन। सच का बोलबाला। ट्रुथ इज बिटर। सच कड़वा होता है। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। सिर्फ 7 आपको फिलहाल आज के लिए मैं इडियम्स दे रही हूँ।
कल की क्लास में हम बाकी के इडियम्स भी करेंगे और अपना हमारा जो लास्ट टेंस बचा है हम वो भी कवर करेंगे। तो हम अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अच्छा, होमवर्क आप लोगों का ये होमवर्क बताना भूल गए कि आप लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के खुद ही से सेंटेंसेस बनाने होंगे उर्दू में। 5 5 बनाने होंगे, ज्यादा काम नहीं दे रही मैं आप लोगों को। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के 5, फ्यूचर परफेक्ट के 5 उर्दू में बनाने होंगे, देन उसका ट्रांसलेट करके मुझे सेंड करना होगा। और इडियम्स आप लोगों ने याद करने होंगे और अच्छे से सारे टेंसेस करके आइएगा। शायद कल मैं टेस्ट ले लूँ या फिर मैं परसों टेस्ट ले लूँ। ठीक है जी, ओके जी, हम कल ही क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।